बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। कब से? मैं तो जी मियाँ सुहेल इकबाल ही है। मैनू तुसी मियाँ मियाँ लगे रहंदे हो, अपना खान विचों तुसी उड़ाता है जे। अच्छा जी, अपना मियाँ साहब एक ही हो गया है। कल अपना वज़ीर आज़म साहब जो है वो इंग्लैंड बैठे बड़े गुस्से में आए हैं, नाराज़ हुए हैं। साबिक़ सदर आसफ ज़रदारी बड़े जो है उनको भी बड़ा एतराज़ हुआ है। जी और हाँ। आज ISPR ने भी जो है इमरान खान के किसी बयान पे जो है वो बयान या जवाब दाग दिया है। क्या हुआ कि बुरी लग गई गल अपने बच्चे दी? अपने बच्चे की गल बुरी लग गई। बच्चा जो है वो अपना शरारतें करता रहता है। भाई आग आप बेशक आग कर दो, लेकिन मतलब करार तो आप ही क्या पाएगा ना। नहीं, बच्चा जो है, बच्चा अब जो है वो अपना इस किस्म की हरकतें करता है, झूठो झूठ ते ताजा मालदार। क्या कह दिया उसने? क्या कह दिया है जी, वो बस वो जो बोलता रहता है जी। पे मुझे जो है फ़ारूक फैसल खान ने जो है वो अपना मारने की साजिश की है। मैं अल्लाह रहम। उधर से गुज़र रहा था अपना वो अपना इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे और मेरे अटैक ऊपर करवाने की कोशिश की है। मैं जो भी कह सकता है, मतलब जो उसका दिल करता है, जो उसके दिमाग में आता है वो कह देता है। वो अब जो है वो मेरा जो जहाँ तक ख्याल है वो ये इस किस्म के जो बयान दे रहे हैं ना जी, भी मुझे जो है कत्ल करने की साजिश जो है, अब वो देखे ना कितना कितना झूठ बोल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती है ये अल्लाह को आके क्या जवाब देगा। वो एक जो है वो उस पर कातलाना हमला हुआ, वो एक इंडिविजुअल का एक्ट था, ना कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। उसमें इन्होंने खुद अपने तौर पे तफ्तीश करके देख ली। जब उस वक्त इनका वो डोगर चोकर लगा हुआ था ना जिस, हुकूमत तो इन्हीं की थी ना जी पंजाब हाँ, में इन्हीं उस की वक्त हुकूमत है। इस सारी तफ्तीश करके देख ली। उस गरीब को कुटा मारा, उसने बताया सारा जी भी मैंने ऐसे जो है प्लान किया है, ऐसे ऐसे जो है मुझे ना कभी कोई किसी ने असाइन किया है। तो वो जो है वो भी एक जो है वो ISI के ऊपर डाल रहा है। और दूसरा जो है वो कह रहा है ये जब मैं हाई कोर्ट में आया हूँ तो यहाँ पे भी बड़ी कोई प्लानिंग हुई थी वो उसको मारने के लिए। मतलब उसको अगर मारना होगा तो मेरा ख्याल है ये फ़ौज के लिए कोई मुश्किल काम है अगर मारना चाहेंगे तो। नहीं जी, मुझे तो नहीं पता इस बारे में कि उनके लिए मेरा मुश्किल नहीं काम ख्याल है है या मुश्किल नहीं है। काम तो नहीं है जी, वो उनके लिए कोई लेकिन मुश्किल मतलब काम मुझे नहीं ऐसे है। लग रहा है कि इतने जैसे, दहशतगर्दों को मारते हैं तो इसको भी ऐसे मार देंगे किसी दिन, क्या होएगा? कुछ भी नहीं होएगा। देखिए मुझे तो लग रहा है कि जैसे बहुत सीरियस शायद कार्रवाई करें, क्योंकि कल उधर वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया था इनके बयान के रद्द अमल पर, लेकिन उस पर तसल्ली नहीं हुई। तो पहले, हाँ, आसफ आसिफ। अली जरदारी साहब ने कहा जी मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, जी हाँ। लिहाजा उन्होंने भी। लेकिन लगता है दोनों के बयानात पर जो है वो तसल्ली नहीं हुई, जिस पे ISPR को ये प्रेस रिलीज जारी करनी भी कि भी आप झूठे इल्ज़ाम मत लगाएं, और ये जो है पॉलिटिक्स में जो है उसमें अदारों को मत घसीटें। अगर किसी के पास सबूत है तो वो मुतलका फोरम पे चले जाए। वैसे तो कल दोनों जो रहनुमा थे उन्होंने कहा था ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है इस तरह की मुहिम जो है हाजिर सरफर अफसरान के बारे में। तो इसके बड़ा सख्ती से निपटा तो बहरहाल जी, निपटेंगे, जब करेंगे कुछ। ऐसे जो है बयान देते रहेंगे जी भी मुझे फलाने की, ये असल में जो है ना वो अब वो उन अच्छे दिनों के उसमें वो ख्वाबों इन्हों दे अच्छे ख्यालों दिन में रह छड्डो ना रहे जी, हैं तुसीं इनके। दसो कार्रवाई होएगी, कोई फौज इन करेगी या कुछ? इनके अच्छे दिन जो है वो थे जब जनरल फैज़ इनका था, जनरल बाजवा इनका था, सारी फ़ौज इनके साथ थी, जुडिशरी इनके साथ थी। अब ये उन दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है फ़ौज को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि मैं फ़ौज को टारगेट करूँगा ना तो फ़ौज जो है वो डिफेंसिव पे चली जाएगी। वो बंदूका शंदूका छड़ के सारे हथियार सुट देंगे और कहेंगे पुत्र यार सानू माफ़ी दे दे, असी मुड़ के इंज दी कोई गल ना करांगे, तू दस तू की चाहता की है। यही नहीं चाह रहा है ये, तो मेरा ख्याल है। नहीं कोई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इतनी जो संजीदगी का मुजाहरा किया गया 3 फोरम्स पर, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, साबिक़ सदर ने और ISPR ने, तो सिर्फ ये बयान दे के फ़ारग हो जाएंगे या कोई अपना कोई, कई लोग खदशे का इजहार कर रहे हैं कि भी शायद कोई कार अब गिरफ्तारी का वक्त आ गया या कुछ करेंगे। कार्रवाई तो मेरा नहीं ख्याल है कोई कार्रवाई इस पे बनती है, और ना इन्होंने इन्हें सतूने पे कोई इस पे कार्रवाई करें। और अगर मैं कह रहा हूँ कि इस कार्रवाई के ऊपर उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो वो मेरा ख्याल है बैकफायर करेगा। अच्छा। हाँ, इस पे तो मेरा ख्याल है कार्रवाई नहीं। हाँ, उसके खिलाफ जो और जो केसेस हैं जेन्युइन केसेस, वो 150 केसेस को छोड़ दें, सिर्फ 4-5 जेन्युइन केसेस जो हैं उनको पकड़ लें, और उस पे जो है वो फिर अपना हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। उसी वो उन्हीं केसों को किसी को पकड़ के, मेरा ख्याल है। वैसे अगर आपकी बात पे अगर अमल कर लें ना हाँ। कि जी वो 3-4 केसों को पकड़ लें, तो फिर वो भी जो है कम से कम आपको 3-4 माह लग जाएंगे, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं ना। हम्म। तो जज साहब नाजुक बहुत होंगे हैं, हम्म। तो छुट्टियाँ हो रही हैं, 15 जून से छुट्टियाँ हो रही हैं, और जाके 10 सितंबर को जो है फिर दोबारा अदालतें खुलेंगी।
कि छुट्टियां जो हैं ये मुझे छुट्टियों की नहीं समझ आती है। कोई स्कूल दियाँ छुट्टियां ने, गर्मियां दियाँ छुट्टियां ने, बच्चियां दियाँ छुट्टियां ने, ये किस चीज़ की? ये 3 महीने की छुट्टियां। स्कूल कॉलेजों में तो होती है, और साथ हमारी अदलिया को भी होती हैं छुट्टियां। 3 महीने जो है वो इतना इंसाफ कर चुके होते हैं, इतना कुछ करके जा चुके होते हैं, थक चुके होते और हैं। इनका इतना खौफ होता है ना, कोई इन 3 महीनों में फिर ना कोई जुर्म करता है, ना कुछ और होता है, ना कोई इस तरह का मामला। इनके जो जैसे है जो है इनको ये छुट्टियां जो है ये अपना, अगर आप इनकी डेली की जो है वो अगर इनकी प्रोसीडिंग देखें तो अदालत में आते हैं अपना, कोई मेरा ख्याल है एक आधा घंटे, 1 घंटे के लिए आते हैं। उसके बाद इनकी शायद टी ब्रेक हो जाती है, वो फिर आ जाते हैं घंटे 2 के लिए, फिर कहते हैं जी हूँ जड़ा है अपना नमाज का टाइम हो गया या खाने का टाइम हो गया है। उसके बाद जो है वो फिर थोड़ी देर बैठते हैं, कोई टिकट शिकट देखते हैं हम टीवी के ऊपर पे, चलें जी कोई और भी हम ज़रा जाके कोई और नई चीज़ फेंक दें और ताकि ਤੇ हमारे ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ टिकट चलें। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ये ਗਏ छुट्टियां ना। जो है मुझे छुट्टियों की नहीं समझ आती। ये छुट्टियां हैं अदालतों की, किस चीज़ की छुट्टियां जी? भाई ये जब और भी दुनिया में होती हैं छुट्टियां, और दुनिया का तो नहीं पता मुझे, इंडिया में होती हैं। मुझे अपना इस उन्होंने अपने काफ़ी चीज़ें चेंज कर ली हुई हैं। हाँ। क्योंकि जब आपके बड़े यहाँ पे बड़े सगीर पर हुक्मरान थे। अच्छा ਤੁਸੀਂ अंग्रेज़ों होए सो या कि मतलब किस तरह ब्रिटिश ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ बने? मैं तो बाय बर्थ ब्रिटिश सिटीज़न हूँ। वो अब जो है वो अब इसको मेरी खुशकिस्मती कहें या मेरी बदबख्ती कहें, फिर मेरे वालिदैन जो हैं यूके में होते थे और वहीं पे हमारी पैदाइश हुई तो हमें नेशनलिटी मिल गई। बहरहाल मैं तो जब छोटा सा था, 4 साल का था, इधर इस्लामाबाद में आ गए थे और उस वक्त से हम तो इस्लामाबाद में बहरहाल हैं। हमारा तो जीना मरना जी इस्लामाबाद ही है, पाकिस्तान है हाँ, वो जब ब्रिटिश दौर था ना, जी। तो उस दौर में ज़ाहिर है कि जज साहिबान जो है वो सारे वहीं वहीं से आते थे ना, बरतानिया से, वलायत से आते थे। तो सारा 9 माह उन्हें बड़ा काम करना पड़ता था, और ये मौसम जो है बड़ा सख्त होता था गर्मियों का, तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो लिहाजा वो 3 माह की उनको छुट्टियां दी तो जाती उस थी। वक्त भी पेंडिंग केसेस जो हैं लाखों की तादाद में पेंडिंग केसेस पड़े होते थे और ये छुट्टी पे चले जाते थे। यार वो उस वक्त तो ये था ना, वो तो काबज़ थे ना उनकी हाँ। ये तो काबज़ तो नहीं है ना, ये मगर स्टेट उस जो वक्त तो इतने पाकिस्तान केसेस की भी है। नहीं होंगे। अभी तो मैं कहता हूँ अदालतों में, मैं कहता हूँ इतने केसेस पड़े हैं, कोई मेरा ख्याल है 50,000 से ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में केसेस पड़े हैं, कोई 2-2.5 लाख केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, और ये हर साल छुट्टी पे चले जाते हैं। और मुझे ये नहीं समझ आती कि आज तक पाकिस्तान में इनसे पूछने वाला ही कोई नहीं है कि तुसी छुट्टी पे क्यों जाते हो। ए छुट्टियां का रूल मैं देख रहा था, जो नोटिफिकेशन हुआ था वो तो 1980 के रूल्स है। नहीं तो ये रूल्स जो हैं ये किसका इख्तियार है इनको छुट्टी पे भेजना? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, रूल्स उनके हैं ना। अच्छा, तो ये देखे जो ना, है खुद ही इन्होंने अपने लिए जो है 3 माह की छुट्टियां रखी हुई हैं जी पे, बस ऐसे हम छुट्टी से जाया करना वो 3 महीने। कहते तो ये यहाँ पे जो है ये अभी ये फिर कोई अपना सर्द इलाकों में चले जाएंगे। भाजी 8 लाख रुपया मिनिमम तनख्वाह, बल्कि पेंशन 8 लाख रुपया तनख्वाह, और मरा जितना भाई जा दिल करे ये जाएं। इन्होंने छुट्टी करके अपने पिंडा ग्रामां 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। तो भाजी आप ਪਿੰਡਾਂ ਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗੇ होंगे तो ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ है ठीक नहीं है जी, अपना। नहीं नहीं हाँ। नहीं सर, देखे ना, इतना माल कमाने के बाद भी, इतना माल भी हो, ट्रक भी आपके घरों के बाहर खड़े हो, और आपकी करप्शनों की दास्तानें भी ज़बान ज़द आम हो, और आपकी जो है वो करप्शन की अब वो तलाशियाँ भी जो है वो शुरू होना शुरू हो गई हैं, तो फिर वहाँ पे तो नहीं जाते ना, फिर तो ज़रा वलायत शलायत ये वो यूरोप उधर के ट्रिप। वलायत हैं जी हाँ, ये। बच्चे तो नहीं अब वापस जाते ना गाँव में जी। बहरहाल जी हमारे बाकी तो सारे काम चलते रहते हैं, दफ्तर सारे सरकारी दफातर भी जो हैं वो गर्मियों में खुले होते हैं, और बाकी भी सारे अदारे खुले होते हैं। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो है अपना हमारा जुडिशल सिस्टम है, ये इसकी मुझे नहीं समझ आती अच्छा, ये क्या करते हैं। आप रूल्स की बात कर रहे हैं ना कि किसने बनाया क्या नहीं। अभी आपको पता है कि पार्लियामेंट ने वो जो बनाया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, आज उसकी तारीख थी ना, आज हेयरिंग थी 8 जजों की। 8 रुकनी बेंच ने जो है वो आज उसकी हियरिंग की है। जी हाँ, उसमें जो हेयरिंग में जो हुआ सो हुआ, तो उन्होंने तो उसे 3 हफ्ते आगे की डेट डाल दी है। यानी कि आज क्या तारीख है, 8 है ना, या जाके ये जून में जो है, और 15 जून से जो है फिर वो तातीलात शुरू हो जाएंगी। बस तो फिर ये तातीलात और उसके बाद जो है तातीलात ख़त्म होएंगी, कब ख़त्म होएंगी? ये जाके 10 सितंबर को। 10 सितंबर को? जी हाँ, और 15 को चीफ साहब 10 रिटायर सितंबर, हाँ 15 सितंबर को फिर इन्होंने रिटायर हो जाना है। लेकिन वो कहते हैं कि वो उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मरतबा वो छुट्टियां शायद ना मनाएं या बैरून मुल्क ना जाएं, बल्कि इसमें होता ये है कि वो कोई एक जज की ड्यूटी होती है हफ्ते के लिए, फिर दूसरे की, तो ज़्यादातर वो कहते हैं जी मैं तो इत्थे ही बैठांगा इस्लामाबाद। अच्छा चलें जी देख लेते हैं। हाँ उनके ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ जो है उनके जो साथी जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ करप्शन के वो केसेस खुल रहे हैं, तो ज़ाहिर है इन्होंने उसके ऊपर पहरा तो देना है ना पे मेरा कोई करप्ट भरा पड़े ना जावे।
अच्छा जी, वो जो है मुज़ाहिर अली नकवी साहब जड़े जो ख़बरों में थे बड़े, उनकी करप्शन के भी किस्से बड़े ज़बान ज़द आम थे। फिर उनके जो प्लाटों के वो जो किस्से थे कि जी फ़लाना बेचा और फ़लाँ बनाया, ये किया वो किया, और एक ख़ास एक मुद्दत में वो सब कुछ किया है। हाथ पै गया ना जी। बस हत्थ ते पै गया, मगर वो भी अपना वो कैसे हत्थ पै गया, आगे तो चीफ जस्टिस बैठे हैं ना, ढाल बैठी है। वो बेशक बैठी हो जी, बात ये है कि कोई आप एक बाइज़्ज़त आदमी के बारे में कि जी इसके पास क्या कुछ है, इसके बैरूनी सफ़र क्या हैं, इसने कहाँ से माल कमाया है, इसके ख़ानदान का कौन कौन सा शख्स है, उसके नाम क्या क्या है, और रोज़ सुबह शाम जो है किसी इज़्ज़तदार आदमी को इस तरह जो मलून किया जाए और बदनवानी के हवाले से। ये नहीं, बाकी तो सियासत में तो खैर चलते रहता है, लेकिन जब एक दौर था, आपको पता ही है कि जब पता लगता था कि यार ये मोहल्ले में या इलाके में फ़लाँ बंदा राशि है और ये हराम कमा रहा है, तो लोग उससे मिलना भी पसंद हाँ, नहीं बाइकाट कर किया देते करते थे, थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे तो भाई अगले कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आ जाओ, अगर नहीं आए। अब सवाल ये है कि क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो ये सब चीज़ें तलब कर सकें या मांग सकें मेरा ख्याल है हज़ारों से। इख्तियार तो नहीं है वो, बस अब जो लड़ाई चल रही है उसमें इख्तियारात सब अपने अपने इख्तियारात बनाई जा रहे हैं। तो हाँ, फिर वही ना कि वो मेरी बताएंगे पार्लियामेंट कि ना, मेरी मर्ज़ी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम तो है मुख्तलिफ अदारों के जो अपना उनका ऑडिट करना, उनके अकाउंट्स का ऑडिट वगैरह करना। अब वो तो मुख्तलिफ सरकारी अदारों का तो ऑडिट कर सकते हैं, मगर उसमें जो है किसी इंडिविजुअल का जो है वो भी ऑडिट कर सकते हैं। बहरहाल जी, आजकल तो अपनी अपनी मर्ज़ी की है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसके पास इख्तियार है जो चल जाए। अगला कह रहे जी अपना मेरी पब्लिक अकाउंट कमेटी, मेरी पार्लियामेंट मेरी मर्ज़ी। वो कह रहे हैं जी मेरा है, मेरी अदालत है, मेरी मर्ज़ी। आज इतनी वहाँ पे बहस हुई, आइनी और कानूनी हवाले भी दिए गए कि भाई आप मखसूस लोगों को क्यों बटाई जा रहे हैं, लेकिन वो जो है अपना कहते हैं जी हमारी मर्ज़ी है। ਅਸੀਂ जंगल दे बादशाह अंडा देइए बच्चा देइए। तो साड़ी भी मर्ज़ी है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, हमें आज के प्रोग्राम के साथ हमें जी इजाज़त दें। और मैं आप कोई आज और आपको टली तो अपनी बजाई नहीं। रिक्वेस्ट करना भूल गया। आपने हमारा वीलॉग तो देख ही लिया होगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।